जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है, हमारे गुरु महाराज का दिन है, 12 जून का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज से 4-5 दिन पहले हस्बैंड को अपने काम में एक प्रॉब्लम आती है। उनका बिजनेस है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस प्लेटफॉर्म पे उस डॉक्यूमेंट का या मैं उस प्रॉब्लम का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन संगत जी, जब बिज़नेस करते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें या कोई भी हम जॉब करते हैं तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाती हैं। उसी प्रकार संगत जी, उनके बिज़नेस में एक टेंशन देने वाली प्रॉब्लम मैं कहूँगी अचानक से आ जाती है उनकी लाइफ में। आज से 4-5 दिन हो गए हैं संगत जी। हस्बैंड मुझे बताते हैं फ़ोन पर तो एक पल के लिए मुझे टेंशन होती है और जब तक हस्बैंड उस रात को घर नहीं आ जाते वो मुझे सारी बात बताते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। संगत जी, जब मैं उनकी बात सुनती हूँ थोड़ी देर के लिए मुझे एक, कहते हैं ना कि हम इंसान हैं, टेंशन होना हमारी फितरत होती है, टेंशन करना, ये जानते हुए भी कि गुरु महाराज हमारे साथ है, हम गुरुपा की संगत है, वो हमें कुछ नहीं होने देते। हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से इतनी इजीली बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन हम फिर भी, इंसानों की फितरत होती है, छोटी छोटी चीज़ों पे या मैं कहूँ बड़ी बड़ी चीज़ों पे हम लोग टेंशन लेते हैं। तो संगत जी, जब हस्बैंड घर आते हैं मुझे वो चीज़ बताते हैं कि क्या हुआ है उनके साथ, तो मैं जब एक पल के लिए टेंस्ड होती हूँ, दूसरी पल संगत जी मैं उनको कहती हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ कि गुरुपा हैं, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है और जो होगा वो भी गुरुपा की मर्जी से होगा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उसके 1-2 दिन बाद हस्बैंड अपनी कंपनी के सीए को उस ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर भेजते हैं जो कि मंगाए गए थे। तो संगत जी, सीए जाते हैं और वापस आते हैं और हस्बैंड बताते हैं कि अब मुझे बुलाया गया है। और फाइनली संगत जी, आज गुरुवार के दिन हस्बैंड ने जाना था। कल से ही हस्बैंड संगत जी कुछ थोड़े टेंस नज़र आ रहे थे और मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि आप इतने मतलब टेंशन में क्यों हो, आपकी शक्ल उतरी हुई है। एज अ वाइफ हर वाइफ पूछती है। संगत जी, वो बार बार मना कर रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि आज जो उनको ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाना है या जो भी है उस रिगार्डिंग वो टेंशन में है। और संगत जी, मैं उनको कहती हूँ कि गुरुपा हैं, ये मेरा अटूट विश्वास था संगत जी अपने गुरुपा के प्रति, क्योंकि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुसीबत चाहे क्यों ही ना आ गई हो, गुरु महाराज ने इस तरह से संगत जी हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला है कि वो इतनी इजी हो जाती है और फिर बाद में पता चलता है कि गुरुपा हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं और हम फिर भी बेकार में टेंशन लेकर बैठे हुए हैं। संगत जी, सुबह हस्बैंड ने जाना होता है, पता नहीं संगत जी ये बात मुझसे गुरु महाराज कहलवाते हैं और हाँ संगत जी, गुरु महाराज ही कहलवाते हैं। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज आप शर्ट पहनकर जाना, क्योंकि शर्ट में आगे पॉकेट होती है और उसमें गुरुपा का पॉकेट स्वरूप रखना। जब आप जाओ उनसे बात करो, जिस ऑफिस में आपने जाना है, जिन भी व्यक्ति से आपने बात करनी है। वैसे हस्बैंड टी शर्ट पहनते हैं संगत जी रोज, तो मैं उनको बोलती हूँ शर्ट पहनकर जाना, पॉकेट में गुरुपा का पॉकेट स्वरूप रखना और जब बात करो तो गुरुपा का मंत्र जाप करते रहना। संगत जी, ऑल ऑफ अ सडन ये बात मैं उनको कहती हूँ जैसे कि गुरु महाराज मुझसे कहलवा रहे हों। संगत जी, हस्बैंड जाते हैं, पॉकेट स्वरूप अपनी पॉकेट में, फ्रंट पॉकेट में शर्ट की रखकर लेकर जाते हैं। संगत जी, वो लोग जो भी उनकी बात होती है नहीं होती है, मुझे संगत जी 12:52 पे आज ही के दिन यानी वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन हस्बैंड का काम आता है कि जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है और अब टेंशन की कोई बात नहीं है। और संगत जी, मैं बहुत ही खुशी से उनको कहती हूँ कि देखा, मेरे गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर दिया। जैसे संगत जी, जो सामने वाले इंसान था, उन्होंने, मतलब संगत जी मैं आपको प्रॉब्लम नहीं बता पा रही हूँ, इसलिए आप मेरे
बिना कहे ही अगर समझ सकते हैं तो समझ जाइए। हस्बैंड के सामने जो सीनियर ऑफिसर बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो चेंज हो गया है, क्योंकि संगत जी ऐसा लग रहा था कि वो गुरुपा बोल रहे हैं या हस्बैंड के साथ गुरुपा हैं। तो गुरुपा ने संगत जी वो प्रॉब्लम इतनी इजीली सॉल्व कर दी, जिसके लिए मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और वो एक टेंशन वाली बात भी थी संगत जी। सो उसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, जो वो हमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुसीबत से ऐसे बाहर निकाल लेते हैं संगत जी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और हम इंसान हैं, हम समझते ही नहीं है कि हमारे साथ गुरुपा हैं और वो हर तरफ से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जब हस्बैंड का फ़ोन आता है, ठीक उसके उसके 1 घंटे बाद मैं फेसबुक ओपन करती हूँ, और संगत जी मेरे गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि आज गुरुवार है, तेरे गुरुपा का हुक्म है, आज शुक्राना कर, तेरे पति को ब्लेस कर दिया गया है, बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है, पैसा आएगा, व्यापार में मुनाफा होगा, हर काम में अब बरकत होगी। और संगत जी ये मैसेज देखकर मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे गुरुपा हस्बैंड के साथ थे। और संगत जी इसी बार नहीं, हर जगह गुरुपा की जो प्रेजेंस है, चाहे हम कहीं चले जाएं, चाहे हर संगत जी घर में कोई काम हो या कुछ भी हो, संगत जी हर चीज़ में किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो गुरुपा की फ्रेग्रेंस हो, चाहे संगत जी कुछ भी हो, गुरुपा की जो प्रेजेंस है वो गुरुपा हमें फील कराते हैं। संगत जी ऐसे ही अभी पिछले संडे की बात है, आज वीरवार का दिन है, संगत जी हमें किसी काम से बाहर जाना था, दिल्ली से बाहर जाना था, करनाल जाना था। ये सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने संगत परिवार के साथ, लेकिन संगत जी जो ये मेरे साथ हुआ वो मैं शेयर करना भूल गई थी। और नेक्स्ट डे गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाकर मेरी जो वो पशोपेश मेरे मन में था कि क्या ये वाकई गुरुपा की फ्रेग्रेंस थी, मुझे जवाब दिया। तो संगत जी जब हम लोग वापस आने लगे, उनसे मिलकर, किसी से हम मिलने गए थे, संगत जी मुझे वहाँ बहुत तेज़ मोगरे की खुशबू आती है, और मुझे विश्वास होता है कि ये मेरे गुरुपा हैं। मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ। फिर संगत जी हम लोग कार में वापस दिल्ली आने के लिए निकल जाते हैं, और फिर संगत जी थोड़ी देर बाद मुझे फिर बहुत तेज़ मोगरे की फ्रेग्रेंस आती है। फिर मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मुझे बहुत तेज़ मोगरे की खुशबू आ रही है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे, जो फ्रंट मिरर होता है गाड़ी में, कार में, उस पे एक परफ्यूम हैंग हुआ था, तो वो मुझे कहते हैं कि इसकी खुशबू आ रही होगी। संगत जी उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसकी खुशबू थी, लेकिन मुझे ये कंफर्म था कि ये मेरे गुरुपा की खुशबू है, जो मुझे जब मैं गाड़ी से बाहर खड़ी हुई थी तब भी आई थी। संगत जी हम लोग घर आ जाते हैं, नेक्स्ट डे मैं एक सत्संग सुनती हूँ, और संगत जी सत्संग में हूबहू जो चीज़ मेरे साथ हुई, जो मेरे हस्बैंड ने कहा, वही की वही वाक्य उन आंटी ने बताया कि वो कार में आ रही थी, उनको लगा, हस्बैंड को लगा कि वो गाड़ी के परफ्यूम की खुशबू है, लेकिन वो गुरु महाराज की खुशबू थी। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा का ज़िंदगी में आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हर पल में, हर क्षण में, हर घड़ी में गुरुपा हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए, ज़िंदगी इतनी इजी हो गई है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गुरुपा मतलब उन चीज़ों को कैसे हम तक आने से रोक देते हैं या उन्हें सॉल्व कर देते हैं, ये हमें समझ नहीं आता। ये तो सिर्फ हमारे गुरुपा जानते हैं संगत जी, कैसे काम बनते चले जा रहे हैं, कैसे हाथों में चीज़ें मिलती चली जा रही हैं, ये हम में से कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन संगत जी गुरुपा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, हर इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल है। इनके यहाँ पर संगत जी इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज़ नहीं है। चाहे हमारा कैसा भी काम हो, चाहे हमारी कैसी भी बीमारी हो, चाहे देर लगे चाहे जल्दी लगे, वो चीज़ होती ज़रूर है, क्योंकि हमारे पीछे महाशिव का हाथ है। सो गुरुपा हमें अपनी शरण में लेने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे इन लॉ साइड के 2 रिलेशन, एक मेरे देवर साइड का रिलेशन, एक मेरी ननद साइड का रिलेशन, संगत जी वो दोनों रिश्ते हमारी लाइफ में नहीं थे।
लेकिन जब से वो रिश्ते जुड़े हैं, गुरुपा ने धीरे धीरे करके हमें ही जरिया बनाया था उन्हें गुरुपा से जोड़ने का। आगे की जर्नी तो संगत जी गुरुपा की और उनकी खुद की थी, लेकिन गुरुपा ने हमें जरिया जरूर बनाया था। पहले सिस्टर इन लॉ को जोड़ा गया संगत जी, गुरुपा ने अपने आप से जोड़ा, और उसके बाद संगत जी देवर फैमिली को जोड़ा। संगत जी जब भी मैं फ़ोन पे बात करती थी अपनी ननद से और अपनी देवरानी से, लाइफ में ऐसी दो ही लोग थे मेरी इन लॉ साइड से जिनसे मैं ज़्यादा बात करती थी, तो संगत जी मुझे एक मैसेज आता था 1-2 दिन के बाद, या सेम डे मैसेज आ जाता था कि पुत्र तू उस औरत से दूर रहा कर, वो तुझसे जलती है, वो तेरा घर खराब करना चाहती है, या तेरी घर को बुरी नज़र से देखती है, इस तरह का मैसेज आता था, तो उससे बात करना छोड़ दे। तो संगत जी जब मैं फ़ोन पे बात करती थी, ये मैसेज आता था, तो मैं सोच में पड़ती थी कि बात तो मैंने दोनों से की है, लेकिन मुझे गुरुपा किस औरत के लिए कह रहे हैं और मैं समझ नहीं पाती थी। संगत जी मुझे डाउट हुआ करता था किसी पे, जब हस्बैंड आते थे मैं उनको बताती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा इनके लिए कह रहे हैं, लेकिन हस्बैंड मानते नहीं थे। वो कहते थे नहीं, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती, ये तो तुझे बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी मैं वो चीज़ छोड़ देती थी, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे एक घर कर जाती थी कि गुरुपा कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे माइंड में चलती रहती थी। संगत जी ये सिलसिला चलता रहा 1 महीने तक, 2 महीने तक मैं उनसे बातें करती रही, हर बात शेयर करती रही कि घर वाले हैं, अपनापन है, तो जाहिर सी बात है हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी अपनी पर्सनल चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और संगत जी आप यकीन मानिए, अभी थोड़े दिन पहले करीबन मैं आपको बताऊं, इसी शनिवार को संगत जी समझ लीजिए 4-5 दिन पहले मुझे पता चलता है संगत जी कि जो मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, मेरी जो ननद हैं, उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें इधर उधर गलत बातें इधर उधर फैलाई हैं। मुझे अपनी देवर की फैमिली से पता चलता है, और संगत जी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। बहुत दिनों से मेरे कानों में ये बातें आ रही थी, किसी के थ्रू ये बातें आ रही थी। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है संगत जी की संगत परिवार का हिस्सा होकर भी इस तरह से कोई करता है, और वो भी गलत बातें। संगत जी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। और संगत जी सैटरडे के दिन संगत जी मुझे मेरे देवर का फ़ोन आता है, और वो मुझसे बहुत देर तक बातें करते हैं, क्योंकि संगत जी मुझे भी उनके खिलाफ बोला गया था, देवर की फैमिली के खिलाफ, और देवर की फैमिली को भी मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला गया था, ये मुझे पता चला। और संगत जी जब मैं अपने देवर से बातें कर रही थी, उसी पल संगत जी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मेरे मन में क्या थॉट आया, गुरुपा ने किया। और ये सब गुरुपा करते हैं संगत जी, हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करते हैं। संगत जी मैं उनसे बात करते करते अपना फ़ोन स्पीकर पे डाल देती हूँ शनिवार के दिन, और संगत जी मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लेती हूँ। हालांकि मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं गुरुपा मुझे वो सच्चाई दिखाना चाहते थे। संगत जी मेरे गुरुपा ने जो मुझे मैसेज किया हुआ था उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे पहला ही मैसेज इंस्टाग्राम पे आता है, उस औरत तू दूर रह पुत्र, वो तेरे घर नू बुरी नज़र तो देख रही है, अपनी ननद नाल बाकी मैं सब संभाल लवांगा, तू बस शुक्राना और मंत्र जाप किया कर। संगत जी इतने दिनों से गुरुपा मुझे ये मैं कहूँगी कि मुझे वो कर रहे थे, मैं कहूँगी कि गुरुपा मुझे आगाह कर रहे थे मैसेज करके, लेकिन वो नाम क्लियर नहीं था कि मुझे किससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैं देवरानी से भी बातें करती थी, मैं ननद से भी बातें करती थी। लेकिन संगत जी जब ये बातें मुझे पता चली, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी अपने देवर से, उसी वक्त आप देखिए गुरुपा ने मुझे इंस्टाग्राम खुलवाया और उन्होंने क्लियर शब्दों में मेरी ननद का नाम इस मैसेज में लिखकर मुझे आगाह किया कि मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। वो मेरे बारे में बुरी नज़र से मुझे देख रही हैं। और संगत जी आप ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है, और ये कौन कर सकता है। ये देखिए गुरुपा हर पल
ऑनलाइन है, ईश्वर ऑनलाइन है, हमारी हर बात सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें महसूस कर रहे हैं और हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं कि हमें किससे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें गाइड कर रहे हैं संगत जी, हमें टीचिंग्स दे रहे हैं, हमें हीलिंग्स दे रहे हैं। और संगत जी, जब मुझे ये बात पता चलती है मैं फ़ोन रख देती हूँ, मेरा मूड बहुत बहुत ख़राब रहता है। ये करीबन रात की बात है संगत जी, और नेक्स्ट डे मतलब करीबन सुबह तक मेरा मूड बहुत ऑफ रहता है, क्योंकि बहुत गलत सलत बातें मुझे अपने बारे में सुनाई देती हैं संगत जी, जब आप सही होते हो। और संगत जी, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे साथ सब ने ऐसा ही किया है। मैं जिसको भी प्यार करती हूँ, ऐसा पता नहीं मेरे साथ क्या होता है कि वो मुझे छोड़ता चला जाता है। और वो क्या छोड़ देता है संगत जी, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्रोटेक्टिव हैं अपनी संगत को लेकर, कि मेरे गुरुपा ने ही सबको मुझसे दूर कर दिया है संगत जी। और गुरुपा जो कहते हैं संगत जी, वो पत्थर की लकीर होती है, वो हर चीज़ कर कर दिखाते हैं। और संगत जी, जब मेरा मूड ख़राब हुआ अगले दिन दोपहर तक, मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और संगत जी, अचानक से मतलब हर चीज़ में ऐसा होता है। ये तो एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि वो चीज़ें सुनने के बाद मेरा मूड अगले दिन दोपहर तक बहुत ख़राब रहता है। और संगत जी, मतलब दोपहर के बाद ऐसा हो जाता है कि जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। गुरुपा ही संगत जी हमें वो चीज़ें सुनवाते हैं कि हमारे पीठ पीछे लोग क्या बातें करते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। और संगत जी, गुरुपा ही हमें हील करते हैं, उससे उभरने में मदद करते हैं। और मैं इसका बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। और ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार संगत जी, बहुत बार हुई है कि गुरुपा ने मुझे वो चेहरे दिखाए हैं, चाहे मुझे ड्रीम में दिखाए हों, चाहे हर जगह संगत जी। गुरुपा कहने का मतलब है कि गुरुपा ने हर जगह साथ दिया है, हर पल में साथ दिया है, हर जगह मैं उनकी प्रेजेंस फील कर सकती हूँ कि गुरुपा मेरे अंग संग साए हैं, इस परिवार के अंग संग साए हैं। और हर काम में संगत जी, चाहे छोटे से छोटा और चाहे बड़े से बड़ा काम हो, गुरुपा के होते हुए मैं ये जानती हूँ कि कोई ताकत हमें छू भी नहीं सकती, उनकी संगत को कोई ताकत छू नहीं सकती। हम बहुत बड़ी शक्ति के हाथ में हैं, उनकी शरण में हैं, उनके सानिध्य में है। सो गुरुपा पे अंधा विश्वास कीजिए संगत जी, उनके ऊपर सारी अपनी जो चीज़ें हैं वो सरेंडर कर दीजिए कि आप जानो गुरुपा, और जिस तरह से आप हमें रखोगे हम वैसे रहेंगे। फिर देखिए संगत जी, ज़िंदगी जीना कितना आसान हो जाता है। मैं हर पल गुरुपा से मांगती हूँ कि गुरुपा मुझे अपनी भक्ति दीजिए और हिम्मत दीजिए कि मैं इस जो ये दुनिया है, इसको, इसकी जो ये चीज़ें हैं, ये नज़रअंदाज करके हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में आपका सिमरन करूं, आपका शुक्राना करूं, आपका सत्संग करूं और आपकी सेवा में लीन रह सकूं और अच्छे काम कर सकूं, ज़रिया बन सकूं, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूं, हमेशा नीवे होकर रह सकूं, आपके बताए हुए वचनों पर चल सकूं। और यही मेरी गुरुपा से हमेशा अरदास होती है संगत जी। गुरुपा से अरदास है, सरबत दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। और गुरुपा अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।